जय हिंद दोस्तों। सीआरआर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास आपका हिस्ट्री का चल रहा था, ये लास्ट चैप्टर है आपका देसी रियासतों का कैसे विलय किया गया भारत में। तो दो राष्ट्र तक हम लोग पहुंच गए थे। जो सांप्रदायिकता में मैंने बताया था कि दो राष्ट्र की मांग हो चुकी थी, वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब देसी रियासत के बारे में देखते हैं कि देसी रियासतों को कैसे विलय किया गया और कौन किया। तो इसमें रोल जो था सबसे मेन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और उनके सचिव वीवी मेनन का था। तो देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा कि क्या ये चीज़ है, आपके रियासतों को कैसे विलय किया गया, देखते हैं। तो देखिए, हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं। न्यू पेज पे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, देश की आज़ादी के लिए माउंटबेटन योजना आता है। क्या आता है? माउंटबेटन योजना। आप लोग लिखते रहिएगा, माउंटबेटन योजना। और इसको एक और बोलते हैं, डिक्की योजना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि माउंटबेटन जो था उसका बचपन का नाम डिक्की था। तो सबसे पहले जब आया था माउंटबेटन योजना, उसको पहला नाम दिया गया था डिक्की योजना। तो आप लोग ये जानते रहिए, डिक्की योजना। डिक्की योजना, डिक्की योजना ये आया कब? 3 जून 1947 को। अब इसमें क्या था, देश की आज़ादी की बात चल रही थी। इसमें 3 फैक्टर थे। देखो कौन कौन से थे? तीन तीन कौन कौन से थे? देखिए, 3 कौन कौन से थे। पहला था, आप जानते हैं, ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांत जो कि 11 थे, हमने पढ़ा था। और प्लस इसमें कमिश्नरी क्षेत्र भी था। कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आज के समय में आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो ये मामला था, ये तो सीधा सीधा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र होने वाला था, जिसपे क्या था, ब्रिटिश का जो था वो स्वतंत्र प्रत्यक्ष रूप से इस पे शासन था इस क्षेत्रों पे। अब इसके साथ साथ एक और था, देसी रियासत। क्या था? देसी रियासत। देसी रियासत 562 थे उस टाइम पे। 562 देसी रियासत थे भारत में, जिसपे इस पे जो है कि ब्रिटेन का जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से था शासन। इस पे कैसा था? प्रत्यक्ष रूप से था। कलर चेंज कर ले, प्रत्यक्ष रूप से। आप लोग लिख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो रहा था। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर ब्रिटिश संसद जो था, यहाँ पर गवर्नर वगैरह जो थे ये इस पे शासन करते थे। और यहाँ पर जो थे वो देसी राजा थे, वो ब्रिटेन जो रानी थी उनके अंतर्गत जो है कि शासन करते थे। अब एक तो ये हो गया। अब तीसरा ये था जिसपे फ्रांस, एक मिनट, इसपे क्या था? फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये भी तो यूरोपीय थे। ये कुछ क्षेत्रों पे जो है कि क्या करते थे? शासन करते थे। का क्षेत्र यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्षेत्र। इनको भी आजाद करना था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, सिर्फ कौन सा है? ये वाला है, जिसपे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के लोग जो है कि शासन करते थे भारत पे। और उसको कैसे जो है कि जब दो राष्ट्र का निर्माण हुआ, दो राष्ट्र में इनको दिया गया 3 विकल्प दिया गया। कौन कौन सा विकल्प? एक तो आप या तो भारत में शामिल हो जाओ, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या तो आप खुद स्वतंत्र हो, आपकी जैसी इच्छा। 3 विकल्प दिए गए थे। अब 3 विकल्प में ये कौन से राजा कौन सा विकल्प चूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं आगे। इतना आप लोग लिख लिए हैं, एक बार लिख लीजिए इसको, इतना क्लियर कर दें। चलिए अपने स्लाइड पे चलते हैं, अब यही था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब मतलब विलय पत्र पे साइन कर दीजिए, अब हमारे भारत देश में हो जाइए जो क्षेत्र जैसा है। और जो है कि अगर आप नहीं होंगे तो 15 अगस्त के बाद ये हमारा रूप थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि नहीं तो फिर हम जो रूप जो है कि हमारा जो सरल है वो थोड़ा कठिनाई हो जाएगी आपको। तो आप भारत में शामिल हो जाइए। वैसे भी भारत में अगर आप रह रहे हैं
तो भारत में अगर शामिल होंगे तो अच्छा रहेगा। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो प्रजा थी वहाँ की, जैसे जो राजा थे, अब आप ही लोग सोचो, जिसको वैभव अच्छा मिलता हो, हाथी हो, घोड़े हो, खुद का उनका जो है कि सारे साम्राज्य हो, तो कोई छोड़ना चाहेगा अपना? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा। वैसे भी वो ब्रिटिश के अंतर्गत थे, अब जो है कि यहाँ पर भी उनको अगर ऐसे अलग कर दिया जाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें अपने ये तो भारत या पाकिस्तान में बहुत से ऐसे राजा थे जो नहीं जाना चाहते थे कि मैं स्वतंत्र रहूँगा, मैं अपना शासन अपना खुद का करूँगा। लेकिन जो प्रजा थी, अब प्रजा को क्या था? प्रजा को ये था कि प्रजा दोहरी जो है कि गुलामी झेल रही थी। जो प्रजा थी हमारी, प्रजा कैसा 2 तरीके से जो है कि देख रहा था वो अपना गुलामी। एक तो ब्रिटिश का, एक तो ब्रिटिश कर ही रहे थे गुलामी, करवाते थे, आप तो जानते ही हैं। उसके बाद साथ-साथ जो देसी राजा थे, जो देसी राजा थे ये भी करवाते थे। अब इनको अधिकार कैसे मिलेगा? अब कहने का अर्थ ये है देश आज़ाद होने जा रहा है। अब कुछ प्रजा ऐसे हैं जो है कि जो ऐसे जनता है कि जो कभी लोकतंत्र में आएँगे ही नहीं, लोगों का शासन ही नहीं रहेगा, लोग जो है कि राजा के अंतर्गत रहेंगे। अब क्यों नहीं रहना चाहते थे? जो टैक्स मिलता था राजा को, जो टैक्स वो वसूल करते थे अपने राज्य से, उसका जो कि यूज़ क्या करते थे? अपने वैभव पे करते थे। प्रजा पे बहुत कम खर्च करते थे, अपने ऊपर सारे वैभव खर्च करते थे। ठीक है? तो इसके लिए प्रजा क्या सोचती थी कि हमें भी लोकतांत्रिक का जो है कि मिलना चाहिए, हम भी जो है कि लोकतंत्र रहे। तो इसलिए प्रजा का भी बहुत इसमें जो है कि इंटरफेयर रहता है कि हाँ, कि हम आना चाहते हैं। जैसे जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह में जो है कि क्या करते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ के, वो जो है कि वोटिंग करते हैं कि मुझे भारत में जाना है, कि पाकिस्तान में जाना है, कि स्वतंत्र रहना है। तो ज़्यादातर अपने-अपने हिसाब से लोकतांत्रिक को चाहते हैं, इसलिए जनता जनमत संग्रह को ज़्यादा मायने रखती है। तो इन दोनों जो गुलामी जो झेल रहे थे, इसको दूर करना था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि जानते थे कि प्रजा को जो है कि जितने भी लोग हैं, जनता है, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको लोकतांत्रिक का वैभव मिले। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ बोल दिया था कि जो है कि क्या करना है, भाई आपका नहीं तो हमारा रुख 15 अगस्त के बाद बदल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप थोड़ा-सा है, मैंने जो समझा दिया वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आप जानते हैं कि इनको गृह मंत्रालय मिला था, गृह मंत्रालय, क्या मिला था? गृह मंत्रालय का इनका पद मिला था। अब इस पद पे रहते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम जो है कि जो भारत में जो रियासतें हैं, उनका एकीकरण करेंगे। इसीलिए इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क आप जानते हैं इटली का जो एकीकरण किया था। और अब देखो कि ये तर्कसंगत भी मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बिस्मार्क था उसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उपलब्ध थी, जिससे वो एकीकरण करने में आसानी उसको हुई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने क्या था? कठिनाइयाँ थी, देश नया-नया आज़ाद हुआ था और उसमें लोगों को शामिल करना बहुत मुश्किल था। तो इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है, बिस्मार्क भी बोला जाता है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब गृह मंत्रालय जब इनको मिला, तो ये क्या करेंगे? देशी रियासतों का विलय करेंगे। ये तो हो गया अध्यक्ष। 1 मिनट में थोड़ा इधर लिख देता हूँ, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार पटेल जी। अब इस कार्य में ये अकेले तो नहीं कर सकते थे, इससे तो बहुत लोगों को ज़रूरत होती है और करते भी हैं, लेकिन इनको परमानेंट एक सचिव चाहिए था। क्या चाहिए था? सचिव। ये है सचिव। सचिव किसको बनाया? वीपी मेनन को। वीपी मेनन। वीपी मेनन जो थे, जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, उसमें नौकर में नौकरी में आए थे, तो एक कलर के पद में आए थे। इन्होंने अपने प्रतिभा से धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बहुत ऊपर तक चले आए थे और माउंटबेटन के जो है कि उनका कार्य करवाते थे, उनके कार्य में जो है कि जो होता था, उनको समझते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहीं से ज ये सोचे अपने दिमाग में इन्होंने रख लिया था कि अब मैं रिटायर हो जाऊँगा, वैसे भी लोग हमारे प्रति जो है कि अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन था, ये ब्रिटिश के नौकर थे। तो ब्रिटिश जैसा बोलते थे, उनको वैसा करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। अब जैसे कोई सरकार में है, कोई पुलिस है, कोई कुछ है, वो कानून के हिसाब से ही चलेगा, कोई भावनाओं में कोई फैमिली तो नहीं देखेगा। तो वैसे इनके सामने ही था कि ब्रिटेन के अगर नौकर है तो भाई ब्रिटेन का जैसा ही कार्य करेंगे जो बोलेंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अब रिटायरली ले लूँगा और मैं अपना जो है कि चला जाऊँगा, अपना आराम से रहूँगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको जो है कि बोला कि आपकी ज़रूरत है हमारे साथ कार्य करने की, ताकि हम जो कि देशी रियासतों को एक तरीके से अपने भारत को जो है कि संगठित कर सकें। तो अब वीपी मेनन को समझ लीजिए कि ये कलर के पद पे थे, ये कहाँ से कहाँ आकर सचिव हो गए भारत में, किसके? गृह मंत्रालय के। इतना आपको समझ में आया? अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? देश का, हमारे भारत देश का एकीकरण करते हैं। इसमें कुछ जो है कि चुनौतियाँ आती हैं, उस चुनौतियों को कैसे करते हैं देखते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या था, 40% जो छोटे भाग भाग थे उस पे जो है कि 562 रियासतें थीं। 100 में से 40% भाग पर देशी रियासतें का शासन चलता था, 60% पे ब्रिटिश प्रांत था।
इसमें कमिश्नरी भी शामिल था। अब इसके साथ देख लेते हैं, अब इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत के साथ भारत में आना चाहते थे, कुछ ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट देखिए। अब इसको मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसमें एक चीज़ ये था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब गए किसी भी राजा से बात करने के लिए, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि ठीक है, आप जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे भारत में, वैसे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे 3 चीज़ें चाहिए। कौन-कौन सी चीज़ें? एक तो देखो रक्षा का चाहिए, एक संचार का चाहिए, एक विदेश का चाहिए। जैसे आप अंग्रेज़ों को देते थे, वही चीज़ आप मुझे भी दे दीजिए, ठीक है? तो कुछ लोगों ने मानने का स्वीकार किया, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे जैसे त्रावणकोर नहीं माना, जूनागढ़ नहीं माना। तो ऐसे बहुत सारे थे। देखो रक्षा क्या होता है कि जैसे आर्मी हमारी है, दूसरा देश अगर हमारे पर जो है कि क्या करता है, आक्रमण करता है, तो हमें उसे जो है कि क्या करना होगा, पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो रक्षा हमारे हाथ में रहेगा तभी तो हम लड़ पाएँगे। अब पता चला कि आप जो है कि अलग सेना है, हमारी अलग सेना है, और कहीं पाकिस्तान या फिर कोई और देश चाइना हमारे पर जो है कि आक्रमण कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हमारा एक अगर रक्षा जो रहेगा पूरा केंद्र का रहेगा, सबके पास एक ही जन के पास रहेगा, तो अगर देश में कहीं भी कुछ होगा तो हम अपना आर्मी खड़ा कर देंगे। ये चीज़ था, इसीलिए रक्षा को उन्होंने माँगा। दूसरा संचार, संचार जैसे देखो पहले से ही अंग्रेज़ के हाथ में था, जैसे कि आप तार व्यवस्था देख लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या थी? संचार का, जो कि बात करने के लिए कम्युनिकेशन वगैरह हो, ये चीज़ देश से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं आईटी क्षेत्र जो है वगैरह है, सब इसमें क्या है, कम्युनिकेशन का ही है ना, कि कहीं कुछ हुआ तो पता चल जाए, दूर-दूर क्षेत्रों में भी पता चल जाए, जैसे आर्मी में वहाँ पर अवेलेबल हो सके। तो ये संचार का मामला। अब विदेश का मामला, पहले भी देखो अंग्रेज़ क्या करते थे, मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूटन पढ़ा गया, रिपन पढ़ाया, सब पढ़ाया, तो इसमें क्या था? सब विदेश मंत्रालय अपना खुद देखते थे। जैसे अब देखेंगे अफ़गानिस्तान की नीति अपनाता है, जैसा है ना, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र का जो है कि नीति अपनाता है कि कैसे इनसे हमें मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है या कटुता संबंध रखना है, कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में था? अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो यही चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोल रहे थे कि आप हमें ये 3 क्षेत्र दे दीजिए, बाकी आप शासन कीजिए, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग नहीं माने, और कुछ लोगों ने मान लिया, तो उसमें जो है कि उनका विलय हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, रियासत का कैसे होता है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और था, जो शासक थे उनको ये बोला गया कि आपको प्रिवी पर्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रिवी पर्स दिया जाएगा। प्रिवी पर्स, ये क्या है? जैसे आप अगर जुड़ते हैं हमारे भारत में विलय करते हैं, तो एक तो आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र के राज प्रमुख रहेंगे, ठीक है? उसके साथ आपको प्रिवी पर्स दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे धनराशि दी जाएगी। आपको धनराशि दी जाएगी कि आप अपना जो है कि शासन कीजिए, आपको इतना पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो इसपे बहुत सारे शासक जो कि मान गए। लेकिन 3 ऐसे शासक थे जो कि नहीं माने। तो कौन-कौन से थे? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। इसका थोड़ा-सा मैप देख लेते हैं एक बार। इसका मैप देख लेते हैं एक बार, न्यू स्लाइड लेकर। न्यू पेज पे हम देख लेते हैं मैप थोड़ा बनाकर। अब देखो, ये जो क्षेत्र है, पहले ऐसा ही कुछ था, क्योंकि यहाँ पर बँटवारा ऐसा हुआ नहीं था। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में थे। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ पर कहीं जूनागढ़ था, जूनागढ़, और यहाँ पर हैदराबाद। यहाँ पर क्या था? हैदराबाद था। जैसा कि आप ऊपर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर था, सॉरी है। ये 3 थे, ये तीनों रियासत मान नहीं रहे थे। त्रावणकोर भी यही था, केरल क्षेत्र में ये मान गया था। त्रावणकोर, त्रावणकोर, जिसको आज हम केरल के नाम से जानते हैं। ये मान गया था, उसको समझाने पे मान गया था, पहले नहीं मान रहा था। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जो कि नहीं मान रहे थे। या तो हमें स्वतंत्र रहना है, या तो पाकिस्तान की तरफ झुका था। अब देखिए समझने की बात है, यहाँ पर कहीं पाकिस्तान है, देखिए इसका जो है कोई बाउंड्री इससे मिल रहा है जूनागढ़ से? आप देख लीजिए, नहीं मिल रहा है। अगर जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का देखो कहीं न कहीं मिल रहा है। अगर ये एक बार जाना चाहता है पाकिस्तान में, तो एक बार विलय कर सकता था कि ठीक है, ये इसके बॉर्डर पे है, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है कि आप जा सकते हैं। लेकिन ये क्या था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ये जम्मू कश्मीर के जो हरि सिंह थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, ये किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। हैदराबाद जो था, इसका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, ये भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव था। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, ये दोनों क्षेत्र ही देखो पाकिस्तान से कहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा है। अब देखोगे यहाँ पर भी जो है पूर्वी जो पाकिस्तान था, उससे भी नहीं जुड़ रहा है, जो आज बांग्लादेश है।
भी तो बंटवारा में 2 हुआ था ना, एक यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, मैं पाक लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये पूर्वी पाक और यहाँ पर पश्चिमी पाक, 2 पाक हुए थे, 2 पाक हुए थे। ये भी, इसका भी बॉर्डर यहीं से, यहाँ से भी शेयर नहीं हो रहा है इसका, और यहाँ से भी नहीं शेयर हो रहा है, तो आप किस हिसाब से जाएँगे? अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, तो सोचो यही क्षेत्र है जो पाकिस्तान होता, और यहाँ पर क्या हो, जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ता हमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? कितने सोचिए, कितने जो है कि वो थे कि इन्होंने इसको, रियासत को ऐड करवा लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतना आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि चित्र बना लेंगे एक बार, तो आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको सारी स्टोरी जो कि क्लियर हो जाएगी, रिवाइज़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, जूनागढ़ का विलय। देखो, यहाँ का जो शासक था, वो मुसलमान था, यहाँ का जो शासक था वो मुसलमान था, महाबत रसूल, महाबत रसूल। इसको देखो क्या था ना, ये जानवरों में कुत्ते को बहुत पालता था और उसको उससे बहुत प्रेम था, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, और ये क्या करता है, जब जनता वहाँ की जो रहती है, मैंने बताया आपको पहले से ही कि जनता क्या कहती है, लोकतांत्रिक की माँग करती है। लोकतांत्रिक का समझ में आया ना, लोकतांत्रिक मतलब लोगों का जो शासन हो। जैसे आज चुनाव होता है, हम वोट देते हैं, तभी तो हम चुनते हैं, जैसे कि हमारे हिसाब से ये सरकार बननी चाहिए, इनकी सरकार बननी चाहिए, हमारे हिसाब से ये सरकार बननी चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक है। फिर लोगों द्वारा बनाई गई जो सरकार है, वो लोकतांत्रिक होती है। तो लोकतांत्रिक उनको भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने, जनता ने बोला कि हमें जो है कि पाकिस्तान में नहीं जाना है। इसकी जनता जो है कि क्या थी, हिंदू ज़्यादा थे, और जो ये मुसलमान था, ये पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था। तो कहीं न कहीं एक पुलिस कार्रवाई की गई। तो पुलिस कार्रवाई, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाने के बाद ये नहीं माने, तो पुलिस कार्रवाई हुई। जबकि पुलिस कार्रवाई होने से पहले ही ये क्या किया, जो महाबत खान था, ये भाग गया। इसका जो सचिव था, उसका जो सचिव था, ये क्या करता है, वहाँ पर रुका रहता है, वो भारत वालों को बुलाता है कि ठीक है, आप आओ, विलय पत्र पे जो है कि हम शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसका जो महाबत खान रहता है, एक चार्टर प्लेन रहता है, चार्टर प्लेन से ये अपने कुत्ते-वुत्ते को सबको लेकर भाग जाता है पाकिस्तान। सोचो, अब यहाँ पर लोग इंसान की बात कर रहे हैं, और कितना पैसा तो जो है कि, अब सोचो कि कुत्ते की शादी करवाता था वो, बहुत सारे पैसे जो है कि कुत्ते की शादी में खर्च करवाता था। सोचो उसकी मानसिकता देखो, और पैसा किसका होता था, प्रजा का होता था। ठीक है, एक चीज़ ये है कि आप एनिमल लवर होना चाहिए, है कि नहीं भाई? सभी जानवर का जो है कि करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जो मानव है, मानव का जो है कि काट के आप जो है कि खत्म कर दें। मानव को जो है कि जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, अब कुत्तों को भी मिल रहा है। तो क्या करता है, चार्टर प्लेन से जो है कि भाग जाता है, और यहाँ पर जो हमारा शासन रहता है, वो विलय पत्र पे, यहाँ का जो सचिव रहता है, वो विलय पत्र पे शासन कर लेता है, और जो है कि शाहनवाज उसका नाम रहता है, शाहनवाज भुट्टो। ये क्या करता है, बुलाता है भारत को, और हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है, विलय पत्र पे शामिल करते हैं। ये था जूनागढ़ का। अब इसको मैंने स्टोरी में आपको बता दिया है, आप लोग थोड़ा-सा इसको समझ लेंगे तो वैसे भी लिख लेंगे। एक बार इसको भी मैंने दे दिया है लिखने के लिए, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएँगे कि लिखे कैसे? सबसे बड़ा ये आपके सामने हो जाता है। लेकिन समझने वाला अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप खुद लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, ये एक बार आप रीड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद भी ऐसे ही था। अब हैदराबाद, देखो, देखा जाए तो बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद जो था, बहुत बड़ी रियासत थी। यहाँ का जो शासक था, इसको निज़ाम बोला जाता था। जो निज़ाम था, वो बहुत वैभवशाली जीवन जीता था। यहाँ पर जो है कि आप देखोगे, यहाँ पर ये पोलो खेलता था। यहाँ पर 17 पोलो के मैदान थे। पोलो के मैदान कितने थे? 17 थे। 17 पोलो के मैदान थे। अब पोलो के मैदान समझ लो, पोलो कौन खेलता है? बहुत राजसी लोग खेलते हैं, और उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए होती है। हैदराबाद में, केवल केवल हैदराबाद में कितना था? 17 पोलो मैदान था। ये वैभवशाली जीवन जीता था। तो इसका झुकाव ये था कि या तो मैं स्वतंत्र हूँ, या तो मैं पाकिस्तान में चला जाऊँ। लेकिन यहाँ पर भी जो है कि क्या था कि हमारे लिए कठिनाई बढ़ जाती। अब बीच में पाकिस्तान आ जाता, तो कहीं-कहीं सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। इसीलिए देखो, चैप्टर कितना अच्छा इन्होंने बनाया है कि इसके पहले सांप्रदायिकता को डाला है। सांप्रदायिकता आपने पढ़ लिया, अब सांप्रदायिकता सबको समझ में आ गया कि दंगा हो सकता है। अब आपस में ऐसी चीज़ें रहेंगी तो दंगा तो होगा ही। और आज हम देखते ही जम्मू कश्मीर के लिए कितना मुद्दा बढ़ता चला जाता है कि हमेशा जो है कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो पोलो का मैदान यहाँ पर 17 थे, और ये बहुत अच्छा जो है कि वैभव इसका था। ये चाहता नहीं था कि जो है कि हम अपना भारत में शामिल हों। इसके लिए क्या किया, पुलिस कार्रवाई की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई की। अब उसको क्या बोलते हैं, जो पुलिस जो कार्रवाई हुई थी, पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई। ये पुलिस कार्रवाई को बोला जाता था ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब देखो, मैंने 17 पोलो का मैदान आपको बताया ना, मेरा मकसद इसीलिए था कि आप ऑपरेशन पोलो को समझ सको। अब देखो,
ये चीज़ अब रटो लोगे कि हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद में, तब जाकर इस रियासत को भारत में शामिल किया गया था। लेकिन हो सकता है कि आप भूल जाओ। अब ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो वहाँ पर 17 पोलो के मैदान थे, खेलने के लिए। अब पोलो के मैदान से देखो, ऑपरेशन पोलो वहाँ पर चलाया गया था। अब ये चीज़ क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पुलिस कार्रवाई हुई थी। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं-कहीं ये सैनिक कार्रवाई भी होता है। नाम के लिए बुक में तो लिखा रहता है पुलिस कार्रवाई, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा मिल जाता है कि सैनिक कार्रवाई हुई थी। तो इसको आप देख लीजिए कि पुलिस कार्रवाई हुई थी और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उसके बाद जो है कि भारत में हैदराबाद को शामिल कर लिया गया था। जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद हो गया। अब तीसरा जो बचा है त्रावणकोर जो था केरल का, वो शामिल हो चुका था। उसको समझाया गया कि आपको प्रिवी पर्स दिया जाएगा, ये जो आपको वायसराय की सॉरी गवर्नर की तरह आपको रखा जाएगा, तो इसके लिए वो मान गया। उसके बाद बचा लास्ट जम्मू कश्मीर। लास्ट क्या बचा? जम्मू कश्मीर बचा। नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो शासक थे वो राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे, हमें जो है कि न तो भारत में शामिल होना है, ना पाकिस्तान में शामिल होना है। अब इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये चाहते थे कि जो है कि हमारे भारत में शामिल हो, लेकिन उसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे, ठीक है? तो कहीं न कहीं उनका संबंध जम्मू कश्मीर से था। अब जम्मू कश्मीर में वो इनके जो हरि सिंह थे, उनको अच्छा संबंध था जवाहरलाल नेहरू से। अब ये प्रधानमंत्री थे, ये ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। तो अब देखते हैं कि भारत जो है कि भारत में जम्मू कश्मीर कैसे जो है कि ऐड होता है। अब पाकिस्तान को भी ये रास नहीं आ रहा था। एक तो ये बहुत अच्छा सुंदर क्षेत्र है और वो उसको लग ही रहा था कि मुझे छोटा क्षेत्र मिला है। तो कहीं न कहीं वो चाहता था कि जो हमारे बॉर्डर से शेयर भी कर रहा है जम्मू कश्मीर, तो अगर हमारे में शामिल हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने साइन ही नहीं किया विलय पत्र पे। जब विलय पत्र पे साइन नहीं किया, तो उसने जो है कि दूसरा हथकंडा अपनाया, या हम जो है कि ऐसे नहीं चलेंगे तो हम दूसरे तरीके से चलेंगे। ठीक है? जैसे आप सुने हैं ना कि घी सीधी उंगली से निकल के तो टेढ़ा करना पड़ता है। उसने वही आज़माया। उसका कुछ लाभ भी मिला उसको, क्योंकि अभी देखो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग उसके पास है, ऑक्युपाइड है कि नहीं? ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो उसके लिए देखो क्या हुआ, जब जो हरि सिंह थे, उनको जो है कि समझाया गया कि आप जो है कि विलय पत्र पे शामिल जो है कि साइन कर दीजिए, आप भारत में शामिल हो जाइए। लेकिन वो माने नहीं, वो बोले कि नहीं मैं स्वतंत्र रहूँगा। तो पाकिस्तान क्या करता है, कबीलाई जो क्षेत्र रहते हैं, कबीलाई क्षेत्र, कबीलाई जो मैंने आपको पढ़ाया था, उत्तर-पश्चिम का जो क्षेत्र था, वहाँ बस कबीलाई लोग रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान से काट के दिया गया था। अब वो जो कबीले क्षेत्र को उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वाले ने उनको जो है कि समझाया कि आप हमारी तरफ से ऐसे-ऐसे कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आक्रमण करवा दिया और उसमें अपने सैनिकों को भेज दिया। अब जम्मू कश्मीर पे क्या हुआ, आक्रमण हो गया। अब जम्मू कश्मीर में जब आक्रमण हुआ तो वहाँ की जो सेना थी, जो जिसे बोलते हैं रज़ाकार बोल सकते हैं कि अर्धसैनिक वहाँ पे थी। कोशिश किए कि जो है कि हम क्या करें, भारत में सॉरी हम इससे के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकें। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, बहुत किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना घुसती चली गई जम्मू कश्मीर में। जब घुसती चली गई तो कंट्रोल से बाहर हो गया। जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, तो भारत से जो है कि मदद माँगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। अब देखिए मदद सरकार चाहती तो दे देती मदद, लेकिन वो उसने क्या बोला कि हम मदद ऐसे नहीं करेंगे। आप जब तक हमारे साथ विलय पत्र पे साइन नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर भी माउंटबेटन का योजना जो लाया गया था, उसमें सीधा-सीधा बोला गया था, या तो आप स्वतंत्र रहिए, या तो फिर जो है कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो फिर आप हिंदुस्तान में मिल जाइए। तो हम आपको कैसे जो है कि सहयोग कर सकते हैं? जब हमारे साथ अगर आप आ जाएँगे, तभी हम आपको मदद कर सकते हैं। तो हरि सिंह जो है कि वो मानते तो नहीं वैसे, वो अदमने से जो है कि बोलते हैं, ठीक है, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो है कि वो सोने जाते हैं हरि सिंह। तो सोने जाते हैं तो वो अपने जो उनका सचिव रहता है उससे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, अगर 12 बजे तक कॉल नहीं आया हिंदुस्तान से कि हाँ, वो आ रहे हैं हमारे साथ जो है कि संधि पे साइन करवाने के लिए, तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा देख नहीं सकता कि हमारा जम्मू कश्मीर हमारे रहते जो है कि चला जाए। उसके बाद क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि भेजते हैं कि हाँ, हम साइन करने के लिए तैयार हैं विलय पत्र पे। जब जम्मू कश्मीर का जब इस पे साइन कर देते हैं, तो हमारी भारतीय आर्मी जो सेना रहती है, वो जाती है पाकिस्तान से लड़ने के लिए और जो है कि बहुत सारे क्षेत्र को खाली करा देती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि माउंटबेटन जो रहता है, जवाहरलाल नेहरू को जो है कि एक बात बताता है कि एक काम करो आप ऐसे युद्ध करोगे तो कोई मतलब है नहीं। एक तो नया-नया राष्ट्र बना है, सुविधाओं के बीच उनकी कमी है। उसके लिए बोलता है कि आप एक काम करो, यूएनओ में जाओ, ठीक है? जैसे कि अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे यहाँ भारत में, तो अब जैसे हमारे देश के अंदर कोई चीज़ें होती है तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा। लेकिन अगर देश की बात आ गई तो क्या होगा? उसके लिए क्या है? यूएनओ है, वहाँ का जो न्यायालय है। तो वहाँ पर जब बात उठाया गया, तो वहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका का, ब्रिटेन का जो है कि वर्चस्व रहता है। अब उसमें क्या होता है कि वहाँ का जो डिसीजन यूएनओ को मिलता है, ये मिलता है कि जहाँ तक पाकिस्तान जो है कि कब्ज़ा कर चुका है, वहाँ पर पाकिस्तान रहे, और जहाँ तक भारत कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ तक भारत का क्षेत्र रहे। तो कहीं न कहीं ये तर्कसंगत नहीं हुआ। तर्कसंगत हुआ, आप सोचिए
क्योंकि ये क्या कर किया था, पाकिस्तान कब्जा किया था, आक्रमण करके किया था। न कि हरि सिंह ने जो है कि उसमें मिले पत्र साइन किया था, या वो ऐसा चाह रहे थे कि जो है कि इसपे कि हम इनके साथ आना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात थी। लेकिन फिर भी हमारे भारत का साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने नहीं दिया, और इसी हिसाब से जो है कि ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में चला गया। अब इसके साथ-साथ अब यूएनओ में भी मामला चला गया। अब उसके देखते हैं कि आज भी उस क्षेत्र के लिए बहुत विवाद होता है। कितने जो है कि हमेशा आक्रमण करने का आसार बने रहते हैं भारत इस क्षेत्र पे। उस पे हमारी आर्मी भी लगाई गई है, और आज भी ये मुद्दा ज्वलंत चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जम्मू-कश्मीर को विलय किया गया। लेकिन पूरा पार्ट तो नहीं, जो आधा पार्ट है उसको लाया गया अपने भारत में, और इसका जो है कि जो दिया जाता है, ये कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आप देख लीजिए कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत में विलय किया। तो आज का ये आपका चैप्टर खत्म होता है, इसके साथ-साथ आपका पूरा ये सिलेबस ही खत्म होता है। ठीक है? धन्यवाद।